तुम दुखी हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास बढ़िया जूते नहीं हैं। पर देखो, तुम्हारी गली में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसके पास टांगे ही नहीं हैं। अपनी नजर हमेशा अपने से छोटों पर रखो। तुम पाओगे कि तुम्हारे जैसा सुखी इंसान दुनिया में दूसरा नहीं है। जो तुम्हारे पास है उसका सुख भोगो, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। तुम्हारी जेब में 90 रुपए हैं, उसका लुत्फ उठाओ। 100 में जो 10 कम है उसके पीछे मत भागो। चूहे को देखकर आदमी 10 हाथ दूर हो जाता है। बिच्छू को देखकर आदमी 20 हाथ दूर हो जाता है। बंदर को देखकर आदमी 30 हाथ दूर हो जाता है। सांड को देखकर आदमी 40 हाथ दूर हो जाता है। हाथी को देखकर आदमी 50 हाथ दूर हो जाता है। सर्प को देखकर आदमी 60 हाथ दूर हो जाता है। जलता पटाखा देखकर आदमी 70 हाथ दूर हो जाता है। भूत को देखकर आदमी 80 हाथ दूर हो जाता है। शेर को देखकर आदमी 90 हाथ दूर हो जाता है। और मौत को देखकर आदमी दुनिया से ही दूर हो जाता है। हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी का अपमान राष्ट्र का अपमान है। मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि मैं मराठी का विरोधी हूँ। मराठी महाराष्ट्र की मुख्य भाषा है। हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हिंदी माँ है और मराठी मौसी। माँ का स्थान मौसी से हमेशा ऊंचा होता है। जीवन की दौड़ में गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे रहना बुरी बात है। चलोगे तो गिरोगे भी सही, और सच तो यह है कि गिरता वही है जो चलता है। गिरो मगर गेंद की तरह। गेंद नीचे गिरती है तो तेजी से ऊपर भी उठती है। मिट्टी के लौंदे की तरह मत गिरो। मिट्टी का लौंदा नीचे गिरता है तो वहीं चिपक कर रह जाता है। गंगा बार बार गिरती है, उसका गिरना भी उसे गंगोत्री से गंगा सागर बना देता है। ऐसा गिरना बुरा नहीं। सफलता किसी की बबौती नहीं है। जो प्रार्थना के अनुरूप प्रयत्न और प्रेरणा के अनुकूल परिश्रम करते हैं, सफलता उनके चरण पखारती है। हाथ की लकीरों के पीछे मत पड़ो। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आज का पुरुषार्थ ही कल की तकदीर है। किसी संत मुनि को अपना हाथ मत दिखाते फिरना, बस उनका हाथ अपने सिर पर रखवा लेना। सच में बल्ले बल्ले हो जाएगी।